अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मोहम्मद नाशिद यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मोहम्मद नाशिद है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ बिल्कुल खैर आफ़ियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं वंस अगेन एक नई वीडियो, एक नए और एक डिफरेंट टॉपिक के साथ लेके आया हूं, जिसका बेसिक पर्पस इस चीज़ पर डिस्कशन करना है कि हाउ टू ड्रीम बिग। हम बड़ा ख्वाब किस तरह से देख सकते हैं, हम अपने अंदर बड़ी सोच किस तरह से देख सकते हैं अगर हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, सक्सेसफुल पीपल की तरह बनना चाहते हैं। जो कामयाब लोग हैं, अगर हम उनकी राह को फॉलो करना चाहते हैं, उनके रास्ते पे चलना चाहते हैं, तो हम किस तरह से बड़ा ख्वाब देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, टाइम को ज़ाया किए बगैर वीडियो को प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि आज की वीडियो बड़े ख्वाब देखने के हवाले से, अपने अंदर बड़ी सोच पैदा करने के हवाले से है। तो आप सब जानते हैं कि हमें हर दूसरा बंदा हर रोज़ यही बात कहता है कि आप बड़ा ख्वाब देखना सीखें, अपने अंदर बड़ी सोच पैदा करें। नो डाउट, बिल्कुल वो ठीक बात कहते हैं, मैं 100% एग्री करता हूँ उन लोगों से। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है, और वो क्वेश्चन ये है कि हमें हर बंदा कहता है बड़ा ख्वाब देखें, बड़ी सोच पैदा करें अपने अंदर, ताकि अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकें। लेकिन क्वेश्चन जो यहाँ पे बनता है वो ये है कि हम बड़ा ख्वाब कैसे देखें, अपने अंदर बड़ी सोच किस तरह से पैदा करें। और मज़े की बात यहाँ पर यह है कि इस बारे में कोई आंसर भी नहीं करता। कोई भी बंदा हमें यह नहीं बताता कि बड़े ख्वाब कैसे देखे जा सकते हैं, अपने दिमाग में बड़ी सोच किस तरह से पैदा की जा सकती है। लेकिन ये हर बंदा नसीहत करता है कि बड़े ख्वाब देखें और बड़ी सोच पैदा करें। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले तो देखते हैं कि ख्वाब बेसिकली होते क्या हैं, फिर हम देखेंगे कि बड़े ख्वाब क्या होते हैं, फिर उसको अचीव करने के हवाले से, बड़े ख्वाब देखने के हवाले से कुछ पॉइंट्स मैं बारी बारी आपको सामने रखूंगा और उसको डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले ख्वाब क्या होते हैं। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी में ख्वाब को इस तरह से डिफाइन किया गया कि ड्रीम्स जो होते हैं, जो ख्वाब होते हैं, वो बेसिकली एक सीरीज़ होते हैं, एक कंप्लीट चेन होते हैं डिफरेंट चीज़ों के। वो डिफरेंट चीज़ें क्या हैं? थॉट्स, हमारे ख्यालात, इमोशंस, हमारे एहसासात या जज्बात, और इमेजेस या पिक्चर्स जो हम माइंड में इमेजिन करते हैं, जिनको हम अपने माइंड में स्केच उसका बना लेते हैं सोते हुए। मतलब ये सब चीज़ें सोते में हमारे जो ख्याल होते हैं, जो इमेजेस होते हैं, जो एहसासात होते हैं, इनको ख्वाब कहते हैं। लेकिन इसी मरियम वेबस्टर डिक्शनरी में ख्वाब की एक और डेफिनेशन भी मौजूद है। वो ये है कि ख्वाब बेसिकली आइडियाज़ होते हैं जो हम इमेजिन करते हैं। कोई भी आइडिया हो सकता है, किसी बड़े काम को अचीव करने के हवाले से हो सकता है। तो वो आइडिया को मरियम वेबस्टर डिक्शनरी में ख्वाब का नाम दिया गया है। अब ख्वाब तो हो गए आइडियाज़। अब जो बिग ड्रीम्स होते हैं, बड़े ख्वाब, वो क्या होते हैं? बिग ड्रीम्स बेसिकली डायरेक्टली रिलेट करते हैं पावरफुल आइडियाज़ से। मतलब अगर वो पावरफुल आइडियाज़ वर्क कर जाएं, सक्सेसफुल हो जाएं, तो ना सिर्फ एक इंसान बल्कि बहुत सारे इंसानों का इससे बेपनाह फ़ायदा हो सकता है। मैं ये बेपनाह फ़ायदा के हवाले से इसमें एक एग्जाम्पल भी दूंगा अभी इसी वीडियो में। अब जो लोग अपने बड़े ख्वाबों को, अपनी बड़ी सोच को रियल लाइफ में कन्वर्ट कर देते हैं, वही बड़े लीडर्स कहलाते हैं। बेसिकली ये जो ख्वाब हम इमेजिन करते हैं, जो आइडियाज़ हम इमेजिन करते हैं, ये वर्चुअल वर्ल्ड में होते हैं, मतलब ना नज़र आने वाली दुनिया में होते हैं, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते। लेकिन जो लोग अपने बड़े ख्वाबों को रियल लाइफ में कन्वर्ट करके पेश कर देते हैं, लोगों के सामने दिखा देते हैं, वही लोग नो डाउट रियल हीरोज़ होते हैं, हमारे रियल लीडर्स कहलाने के काबिल होते हैं। इसी तरह की एक एग्जांपल कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आप ले लीजिए कि उन्होंने इतने मुश्किल दौर में, जब सब लोग ऑलमोस्ट उनके मुखालिफ थे, इतने मुश्किल दौर में उन्होंने एक बड़ा ख्वाब सोचा, और वो ये था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक सेपरेट होमलैंड, एक अलग मुल्क हो। उन्होंने ना सिर्फ उस ख्वाब को सोचा, बल्कि अपनी सारी ज़िंदगी की काविशों से, मेहनतों से इस ख्वाब को रियल लाइफ में कन्वर्ट करके दिखाया, वर्चुअल वर्ल्ड से प्रैक्टिकल वर्ल्ड यानी फिजिकल वर्ल्ड में कन्वर्ट करके दिखाया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम एक आज़ाद मुमलिकत, एक सेपरेट होमलैंड में, पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। और कायद-ए-आज़म भी उन्हीं लीडर्स में से शामिल हैं, उन्हीं लोगों में से शामिल हैं जिन्होंने बड़ा ख्वाब ना सिर्फ देखा बल्कि उसको रियल लाइफ में कन्वर्ट करके दिखाया कि जो भी ख्वाब होते हैं वो सब कुछ अचीव किए जा सकते हैं। डेडिकेशन और यहाँ पे कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट होती है, हम कितना कंसिस्टेंट है, कितना डेडिकेटेड है उस चीज़ के बारे में। तो अब हम देख लेते हैं कि बिग ड्रीम को अचीव करने के लिहाज से और बड़ी सोच पैदा करने के लिहाज से कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो ये कि जब भी आप बड़ा ख्वाब देखने का सोचें तो बिल्कुल भी डरे नहीं, खौफज़दा नहीं हो। दूसरी बात ये कि आप बड़ा ख्वाब देखने का सोचें ज़रूर, लेकिन अपने उस कंप्लीट प्लान को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें और हर पार्ट की प्रोग्रेस को आप मॉनिटर करते रहें। इसी तरह से थर्ड पॉइंट ये है कि अपनी प्रोग्रेस को आप कंटिन्यूसली मॉनिटर करें। साथ साथ आप देखें कि वेदर यू आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन और नॉट, कि अगर आप सही डायरेक्शन में जा भी रहे हैं या नहीं। फोर्थ, आप देखेंगे आपको राइट सपोर्ट मिलनी चाहिए, मतलब आप जो चीज़ करने जा रहे हैं उसी तरह के लोग आपको मिलने चाहिए जो आपको सपोर्ट कर सकें। फिफ्थ नंबर पे आप देख सकते हैं कि यू शुड गेट मोटिवेटेड, सेल्फ मोटिवेटेड कह लें, कि आपको अपने आप को मोटिवेटेड रखना चाहिए।
कहीं पे भी आप किसी भी पॉइंट पे अगर डीमोटिवेट हो गए, अपने आप को डिग्रेड कर दिया आपने, तो बिलीव मी आप अपने गोल को अचीव करने में कामयाब बिल्कुल नहीं हो सकते। फिर ये कि हर चीज़ को सोचना, माइंड में रखना, आइडियाज़ को डेवलप करना, अपने आप को मोटिवेटेड रखना, ये सब कुछ इनफ नहीं है। एटलीस्ट यू शुड टेक एन एक्शन, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ आइडियाज़ को माइंड में रख के बैठे होते हैं पर उस पर एक्शन नहीं लेते, तो वो कामयाब नहीं हो सकते। ऑब्वियसली एक्शन जो है वो आपको लाजमी लेना चाहिए। इस तरह सेवन्थ पॉइंट कह लें आप, जो लास्ट पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि फेलियर इज़ द पार्ट ऑफ द गेम। जो फेलियर होती है, जो नाकामी होती है, वो हर काम का हिस्सा होता है। हमें इससे डिग्रेड अपने आप को नहीं करना चाहिए। ये जो मैंने आपके सामने डिफरेंट पॉइंट्स रखे हैं, इनको मैं बारी बारी एक्सप्लेन करूंगा कि इस पॉइंट का, हर पॉइंट का क्या मतलब है, जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जी फ्रेंड्स, तो अब मैं एक एक करके उन सब पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूंगा। और सबसे पहला पॉइंट ये था कि जब भी आप कोई बड़ा ख्वाब देखना चाहें तो उसके बारे में खौफज़दा हरगिज़ ना हो, बिल्कुल भी नहीं डरें। इस दुनिया में ख्वाब देखने का मतलब सिर्फ ये नहीं है जो हम सोते हुए चीज़ें देखते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी रियल वर्थ, अपने रियल टैलेंट को रिकग्नाइज ही नहीं कर पाते, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि उनमें स्किल्स कौन सी हैं जिसकी वजह से वो लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर हम सीरियसली लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, कामयाब इंसान बनना चाहते हैं, तो हमें अपनी रियल वर्थ, अपने रियल टैलेंट को फाइंड करना होगा। इसके बगैर हरगिज़ हम कामयाब इंसान नहीं बन सकते। और इस रियल टैलेंट को फाइंड करने के लिए हमें कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन शो करवानी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ हम इस चीज़ को, अपने रियल टैलेंट को कभी भी फाइंड नहीं कर सकेंगे। और रियल टैलेंट को फाइंड नहीं कर सकेंगे तो ऑब्वियसली फिर गोल्स को अचीव भी नहीं कर सकेंगे। इस तरह से ना डरने के हवाले, ये तो पॉइंट हो गया कि हमें डरना नहीं चाहिए। सेकंड पॉइंट ये है कि हमें बड़े ख्वाब देखने चाहिए, बिल्कुल देखने चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारा जो कंप्लीट प्लान होता है उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना चाहिए। स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब ये है कि आप अपने कंप्लीट प्लान को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे और फिर हर पार्ट को इफेक्टिवली परफॉर्म करेंगे, ताकि आप क्लियरली देख सकें कि वेदर यू आर गोइंग इन ए राइट डायरेक्शन और नॉट, कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं। अगर सही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप अपने आप को दुरुस्त कर लेंगे, अपनी गलती को दूर कर लेंगे। थर्ड फिर यह है कि आपने छोटे छोटे पॉइंट्स में डिवाइड तो कर लिया, अब आपने अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक भी करना है, मॉनिटर भी करना है। आप हर जो स्मॉल पार्ट है उसको परफॉर्म करने के बाद प्रॉपरली मॉनिटर करें और इवेल्युएशन करें कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आप नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर जाएंगे, अदरवाइज आप उसी स्टेप को पहले सही करेंगे, फिर आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप आता है कि अपने अपने आप को राइट सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करें। मतलब ये कि आप जो भी आपका गोल है, जिस भी फील्ड में आप एक्सेल करना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, आप कोशिश करें कि लाइक माइंडेड पीपल से आप डिस्कशन करें, उसी मेंटेलिटी के जो लोग होते हैं उनसे आप डिस्कशंस करें। लेट सपोज आप इलेक्ट्रिकल की फील्ड में एक्सेल करना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि जो आपके सराउंडिंग्स में लोग हैं जिसमें आप उठते बैठते हैं, वो लोग भी इलेक्ट्रिकल के डिपार्टमेंट से ही होने चाहिए, ताकि वो अपने एक्सपीरियंसेस से आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता सकें और जो गलतियां उन्होंने पास्ट में की हैं वो आपको बता सकें, ताकि आप उनको अवॉइड करते हुए आसानी से अपनी सक्सेस की तरफ मूव ऑन कर सकें। फिर यह है कि गेट मोटिवेटेड। अपने आप को आपने हर वक्त, हर टाइम मोटिवेटेड रखना है। किसी भी टाइम अपने आप को डीमोटिवेट नहीं होने देना, क्योंकि डीमोटिवेशन डेवलप होने से इंसान जो है वो डिप्रेशन हो जाता है, एंग्जाइटी हो जाती है और क्लियरली नज़र आता है कि वो अपने गोल्स को अचीव जो है वो नहीं कर पाएगा। किसी भी पॉइंट पे आप डीमोटिवेट हुए, समझें आप अपने गोल से, आप अपने रियल ट्रैक से डाइवर्ट हो गए। फिर आपका पॉइंट आता है कि सिर्फ मोटिवेटेड रहना, अपने अंदर आइडियाज़ को डेवलप करना, ये बिल्कुल भी कोई बड़ी बात नहीं है। आपको एक्शन लेना चाहिए लाजमी, यू शुड टेक एन एक्शन। अगर आप एक्शन ले लेंगे, जो चीज़ आपने माइंड में रखी है आप उसको ईजिली परफॉर्म कर लेंगे, इवेल्युएट कर लेंगे, तो बिलीव मी कि आपको सक्सेसफुल होने से, आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। दुनिया में आप बड़ी बड़ी एग्जांपल देख सकते हैं कि लोगों के पास आइडियाज़ तो होते हैं लेकिन उनको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, उनको इवेल्युएट नहीं कर सकते, उनको फिजिकली प्रेजेंट नहीं कर सकते लोगों के, जबकि कोई दूसरा शख्स आके जंप इन करता है और उसी आइडिया पे एक्शन लेता है और उसको प्रैक्टिकली लोगों के सामने रख देता है। और ऑब्वियसली वही इंसान कामयाब कहलाएगा जिसने एक्शन लेकर लोगों को दिखाया, काम करके दिखाया, बजाय इसके कि उस इंसान के जो सिर्फ सोच के और आइडिया लेके लोगों के अपने माइंड में लेके बैठा हुआ है।
सेकंड, फिर लास्ट स्टेप आता है कि फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम। फेलियर को कभी भी हमें सामना करने से डरना नहीं चाहिए, और फेलियर को कभी भी हमें फेलियर से अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए, अपने आप को डिग्रेड नहीं करना चाहिए। फेलियर को हमेशा लर्निंग अपॉर्चुनिटी कंसीडर करके हमें मूव फॉरवर्ड करना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि किसी भी काम को करने में दो पैरामीटर्स इन्वॉल्व होते हैं, नंबर 1 सक्सेस, नंबर 2 फेलियर। लेकिन मैं इस चीज़ को ज़रा डिफरेंट वे से देखता हूँ। मैं कहता हूँ कि किसी भी काम को करने में दो पैरामीटर्स इन्वॉल्व होते हैं, नंबर 1 सक्सेस, नंबर 2 लर्निंग, नॉट फेलियर। लर्निंग इन द सेंस ये कि अगर आप फेल होते हैं तो आप वहां पे अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करें कि आपने कौन सी गलतियां की हैं जिसकी वजह से आप फेल हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को यहाँ वाइंड अप करते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें मैंने डिटेल डिस्कशन की है कि ड्रीम्स क्या होते हैं, फिर बिग ड्रीम्स क्या होते हैं, और बिग ड्रीम्स को अचीव करने के लिए, अपने अंदर बड़ी सोच को डेवलप करने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स को हमें फॉलो करना चाहिए ताकि हम सक्सेस की तरफ जा सकें, अपने गोल्स को अचीव करने की तरफ मूव फॉरवर्ड कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।